हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी सेनेटरी ऑफिसर एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि 12 नवंबर को सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो सॉल्यूशन रहेगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ रहेगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ग्रुप सी का पेपर है, तो ये अपना ग्रुप सी का पेपर का 51 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर 1 से 50 करेंगे। ओके, तो देखिए 51 से साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस का क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 में क्वेश्चन क्या पूछा, वायु के में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक है। तो सब जानते हैं वायु में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले घटक क्या है, तो क्या है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्या, बी फॉर बॉम्बे। नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना वायुमंडल में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिक के बारे में गलत है। देखिए क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, जी यहाँ पे क्या पूछा, गलत है। तो गलत है कौन सा है, तो इसका 52 का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, यानी कि उनके विभिन्न भौतिक गुण जो ए बी सी है वो सही है और जो डी है वो गलत बोला गया था। उनके विभिन्न भौतिक गुण है, ये बात गलत बोली गई है। ओके, समस्थानिक बोला गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं उसके बाद 53। वे पदार्थ जो पदार्थ में हाइड्रोक्सिल आयन देता है कहलाते हैं। तो यह जो पदार्थ में हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो क्या कहलाता है, वेस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 53 का, डी फॉर डेली, यानी कि क्षारीय। ओके, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदासीन विलय का पीएच मान होता है। तो देखिए 54 का क्या आंसर होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, यानी कि 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आज के जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा था। ओके, उसके बाद देखिए 54 55 गेहूं चावल और शहद किसके स्रोत है। तो ये किसके स्रोत है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद देखिए 56 देखते हैं। डीएनए और डैश 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 दो बार के न्यूक्लिक एसिड है। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। कौन, डीएनए होता है और एक कौन सा होता है, आरएनए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए, आरएनए का डी फॉर डेली, यानी कि डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है 57। ओजोन अवक्षय के कारण होता है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, तो स्किन कैंसर, जो स्किन त्वचा कैंसर है वो होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है। तो कितना होता है, 58 का आंसर क्या होगा, तो 58 का आंसर हो जाएगा 8:1, यानी कि बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है। तो क्या कहलाती है, 59 का बताइए आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेली, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि संयुक्त अवस्था में जो उपस्थित धातु कहलाती है, तो ना ही यौगिक, ना ही खनिज और ना ही ठोस कहलाती है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए 60। इलेक्ट्रॉन अपनी जमीनी ऊर्जा अवस्था में, तो इसका आंसर क्या है, एबीसीडी में आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में नहीं रहती है, यानी कि ए हो जाएगा, यानी कक्षा में नहीं रहती है। उसके बाद देखिए 61 में क्या है कि स्याही पानी में डैश डैश के कारण फैलती है। किसके कारण, 61 का होगा विसरण के कारण, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। 62 देखते हैं, 62 क्या है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है। तो सदैव बराबर होता है कब, जब नाभिक के विद्युत आवेश के, आंसर ए हो जाएगा। ओके, सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के। ओके, जो परमाणु क्रमांक है वो सदैव बराबर रहता है। 63 देखते हैं, देखिए 63 में क्या है, डैश 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 रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है। तो इसका 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली, यानी कि विटामिन के। उसके बाद 64 देखते हैं। पेट्रोलियम अनेक डैश 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 का मिश्रण है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली, यानी कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण है। ओके, उसके बाद देखिए जैसे पेट्रोल और डीजल जानते हैं ना, पेट्रोलियम पदार्थ जितना है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण है, यानी कि हाइड्रोजन जितना ज्यादा रहेगा उतना वो पेट्रोलियम पदार्थ अच्छा रहेगा, ज्वलनशील रहेगा। ओके, उसके बाद 65 देखिए, विटामिन डैश 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 के
को एस कार्बनिक एसिड भी कहा जाता है। तो कौन सा विटामिन किसको एस कार्बनिक एसिड कहा जाता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे यानी कि सी, विटामिन सी को। उसके बाद 66 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों को सीधे तौर पे उपचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए? तो किसका प्रयोग 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा यानी कि कीटाणुनाशक का प्रयोग सीधा उपचार के तौर पे नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन इसका 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा सी फॉर यानी कि 1 और 2, एक और दो, एक और दो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद पानी का जमना और पानी का गर्म किया जाना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जो रासायनिक परिवर्तन है खाना बनाना और भोजन का पचना, ये पुनः रिसाइकल नहीं ना हो सकता है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो यौगिक इसमें से कौन सा नहीं? 68 का आंसर हो जाएगा डी फॉर डेल यानी कि दूध, बाद बाकी सब यौगिक है। उसके बाद देखिए 69 शराब पीकर गाड़ी चलाने चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला श्वास परीक्षक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 69 का? तो 69 का हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और देखिए हर एक मतलब ये नहीं ना है कि ये श्वास परीक्षण का जैसे शराबी कब माना जाएगा? जब आपके ब्लड में 100 ml ब्लड में 30 ml अगर अल्कोहल की मात्रा पाया जाता है ना, तब आपको शराबी माना जाएगा। तो यही परीक्षण, ये जो स्वास्थ्य परीक्षण है, इसी में किया जाता है। इधर ना है जो आपको अगर मान लीजिए शराब का परीक्षण करना है तो ब्लड निकाल के नहीं ना कर सकता है, वहाँ पे आपको फूंक मारना पड़ता है। वो सब देखे हैं, मूवी में देखे हैं या कहीं भी देखे हैं। देखिए 70 का क्या है? 70 में क्या है? एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को समायोजित किए जाने वाले सूत्र है। तो क्या है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे 2n²। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? तो 71 का क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई यानी कि कार्ड्स ग्लास, SiO2 जिसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए 72 रैम का अर्थ है। तो रैम का क्या अर्थ है? तो 72 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 72 का बी फॉर बॉम्बे रैंडम एक्सेल मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेल मेमोरी जो रैम का अर्थ है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है 73 73 देखिए क्या है? हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर के संग्रह को क्या कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित दूरी, याद रखिएगा ये देखिए सीमित दूरी के भीतर स्थिर होते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर? 73 का ए हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखिए 74 किसी साइट किसी साइट के पते की शुरुआत में आप HTTP टाइप करते हैं, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। मॉडल का अर्थ है। तो मॉडल का क्या अर्थ है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई यानी कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ओके, उसके बाद देखिए 76 में एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है, बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो ये कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो ये एकदम चर्चित कंप्यूटर वायरस कौन सा है? 76 का आंसर हो जाएगा ट्रोजन, ए हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? 77 का हो जाएगा डी फॉर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। क्या? एक प्रोग्राम है जो साइटों को सूचीबद्ध करता है, इसलिए इसका 77 का डी हो जाएगा। 78 निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 78 का आंसर हो जाएगा विंडोज 7, डी हो जाएगा, डी फॉर डेल यानी कि विंडोज 7। 79 देखते हैं डैश 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 का आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो किसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? 79 का आंसर हो जाएगा बी फॉर चार्ल्स वेबेज। कौन सा? चार्ल्स वेबेज। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 80 देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष है जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है, किसके कारण किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? 80 का आंसर हो जाएगा डी, बग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए DOS
देखिए 81 DOS का अर्थ है, तो 81 का आंसर हो जाएगा सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 82 देखते हैं। अजैव अजैव निम्नीकरणीय कचरे से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम समाधान में से एक है, तो क्या है? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि पुनः चक्रण। उसके बाद देखिए 80 देखिए 84 84 में क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुफ्त गैस है, तो कौन सा है मुफ्त? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुफ्त गैस, कौन सा मुफ्त गैस कौन सा छोड़ती है? तो 84 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए 85 जैव विविधता क्या है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा है, तो आप लोग भी सही बताइएगा कि आप लोग क्या मार के आए हैं और क्या सही होगा। चलिए 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है? देखिए कारण नहीं है, तो इसका आंसर 86 का सब जानता है क्या? सौर ऊर्जा, ए हो जाएगा, सौर ऊर्जा का प्रयोग जो पॉल्यूशन का कारण नहीं है। उसके बाद देखिए 87 87 में क्या है? तो जैव निम्नीकरणीय कचरे को किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसकी मदद से? 87 का हो जाएगा सी, यानी कि जीवाणु के मदद से। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण पॉल्यूशन का कारण बनता है? तो इसका 88 का आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली, यानी कि हाइड्रोजन। जो देखिए निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण पॉल्यूशन के कारण बनता है? वो है हाइड्रोजन। यानी डीजल भी पर्यावरण के पॉल्यूशन का कारण ज्यादा बनता है, मिट्टी का तेल भी, कोयला भी। हाइड्रोजन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हाइड्रोजन जल्दी जलने वाला गैस, मतलब पदार्थ, गैस है, जो कि, या पदार्थ बोल सकते हैं जो भी, तो जो कि जल्दी जल जाता है और जलने के बाद अवशेष भी बहुत कम बचता है, वो कारण पॉल्यूशन हाइड्रोजन के कारण ज्यादा नहीं होता है। 89 देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा को फंसना। ओके, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सौर ऊर्जा को फंसना। ओके, उसके बाद देखिए 90 ओजोन परत का क्या अवशोषित करती है? तो ये परावैंगनिक किरण बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। 91 देखते हैं। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय, देखिए 91 ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 91 का ए फॉर आगरा हो जाएगा, यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 92 92 क्या है? तो 92 क्या है देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला? वह है, तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि सापेक्ष के विशिष्ट सिद्धांत के कारण उनको नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया। उसके बाद 93 देखते हैं। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, पृष्ठ तनाव के कारण। ओके, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद देखिए 95 क्या है? किस बाधा से ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों में अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है? बाधा यानी कि मीडियम जिसको बोलते हैं, यह घटना डैश डैश के रूप में जाना जाता है, तो 95 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विवर्तन घटना, इसको हम लोग विवर्तन बोलते हैं। उसके बाद 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडरेटर होते हैं? तो इसका 96 का आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि भारी पानी। उसके बाद जिसको डीटीओ के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए 97 देखिए। रेडियो थेरेपी में अल्फा विकिरण का प्रयोग नहीं किया, देखिए क्वेश्चन देखिए, नहीं किया जाता है क्योंकि 97 का क्या हो जाएगा? डी, इसका आंसर है डी, यह मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ है। क्या? असमर्थ है। उसके बाद 98 देखिए। 98 में किस पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर से उठाने की तुलना में ऊपर से लुढ़काने में आसान होता है? क्योंकि, तो इसका 98 का क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उससे उठाने में किया गया कार्य के अपेक्षा कम होती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए 99 ब्लास्ट
ब्लांटिंग ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण में शामिल है। तो 99 का क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली, यानी कि कोशिका क्रिया प्रभाव क्या हो जाएगा, 99 का डी हो जाएगा। उसके बाद 100 देखते हैं। 100 में प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो क्या इकाई है, तो इसका 100 का आंसर हो जाएगा क्या होगा, जो प्रकाश वर्ष का इकाई दूरी का, डी हो जाएगा। उसके बाद जो 101 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही कारण है तारे है जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होती है। उसके बाद देखिए 103। 103 क्या है, कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पे चलना अधिक कठिन है क्योंकि, इसका आंसर क्या होगा 103 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि रेत और पैरों के बीच का घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम है। उसके बाद देखिए 104। बरसात के दिन में पानी के सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाई देती है, किसके कारण से, तो 104 का जो आंसर हो जाएगा डी फॉर डेली, यानी कि व्यतिकरण के कारण, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। उसके बाद 105 देखते हैं। एक साफ कांच की प्लेट पर पानी एक बूंद एक पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारे को एक बूंद लगभग गोलाकार रहती है क्योंकि, क्या 105 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। पारे का संसंजक कांच के साथ उसके असंजक से अधिक होता है। संसंजक यानी कि एडहेसिव, और जो कोहेसिव होते हैं वो असंजक होते हैं, यानी कि जो पारे का संसंजक है वो कांच के साथ उसके असंजक से अधिक होता है। वो कारण क्या है, जो पारा है वो फैलता नहीं है, वो ऐसे गोलाकार में ही रहता है, लेकिन पानी क्या है वो फैल जाता है। यानी कि इतना समझ लीजिए, कांच का एक प्लेट है जिसमें अगर पानी रखिएगा तो वो फैल जाएगा, लेकिन अगर वही जो मरकरी डालिएगा तो वो गोलाकार में रहेगा क्योंकि उसका संसंजक का कांच के साथ असंजक से अधिक रहता है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तारे टिमटिमाते हैं, 106, तारे टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ए हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों को अपवर्तन लगातार बदलता रहता है, वो कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते रहते हैं। उसके बाद 107। 107 में क्या है देखते हैं। फिर देखिए, ये क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। ओके, तो देखिए 108 देखते हैं हम लोग। अधिक ऊंचाई पर उड़ने उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 108 का डी हो जाएगा। वायु पंपों का उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है, यानी कि जो वायुमंडलीय जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कंट्रोल करके रखा जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 109। 109 क्या है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होता है क्योंकि, 109 क्या होता है कि इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित करते हैं, इसलिए वो आरामदायक रहता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 110 देखते हैं। 110 क्या है, पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा, 110 का आंसर होगा बी, यानी कि पानी का स्तर वही रहेगा, पानी का स्तर चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए, इंद्रधनुष का परिणाम किसके कारण से इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण से होता है, तो 111 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बम्बई, यानी कि पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 112 देखते हैं। 112 क्या है, तो सूर्य ग्रहण लगता है, तो कब लगता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 112 का ए, यानी कि चंद्रमा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, वो कारण सूर्य का जो कुछ भाग है वो कट जाता है, वो कारण सूर्य ग्रहण लगता है, जो सूर्य कटा हुआ दिखाई देता है जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। उसके बाद 113 देखते हैं। सर सीवी रमन विकिरण को निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि प्रकीर्णन, कौन सा, प्रकीर्णन के कारण उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 114 देखिए।
बॉल बियरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है। तो 114 का आंसर हो जाएगा ए। पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 115 देखिए, 115 क्या है? एक रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पटरियों उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि बी होगा। गर्मी में रेलों का विस्तार के कारण दोनों होने वाली दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। इसके कारण उस दोनों के बीच का अंतराल है वो अंत से अंत तक जोड़ा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए 116। 116 क्या है? जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच की गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाती है, क्योंकि कांच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 116 का सी, यानी कि ताप का कुचालक होते हैं। यानी कि ये मान लीजिए गिलास है तो ये जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, यानी कि टेम्परेचर को ये ट्रांसफर नहीं कर पाता है। वो कारण है कि जे इस जे गिलास के केवल आंतरिक सतह पर जो फैलती है, और बाहर मतलब वो कारण क्या है? वो चटक जाती है। ओके, जिस प्रेशर मतलब ज्यादा उस पर पड़ जाता है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 117 देखते हैं। 117 क्या है? हाइड्रोजन बम डैश 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 के सिद्धांत पर आधारित है। तो किस आधार पे? तो नाभिकीय विखंडन के आधार पे आधारित है। ओके, तो 117 का सी हो जाएगा। उसके बाद 118 देखते हैं। चलती बस पर चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है। तो ये न्यूटन का कौन सा, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कौन सा नियम है? तो 118 का आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि न्यूटन के गति के पहला नियम है। उसके बाद 119, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो 119 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि ट्यूबलाइट। क्या ट्यूबलाइट है जो कि ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। 120, चुंबकीय कंपास की सुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 120 का ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं और संरेखित करती है। क्या संरेखित करती है? उसके बाद 121 देखते हैं। सा देखिए, साफ आसमान डैश डैश के कारण नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के कारण। उसके बाद देखिए, आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, ये कहे कि गैस भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 122 का डी, यानी कि नाइट्रोजन भरा रहता है ना, ताकि वो खराब ना हो सके। नाइट्रोजन देखिए, किसी भी मतलब जो खाने वाला पदार्थ है उसको अगर हम नाइट्रोजन अगर उसमें डाल देते हैं तो वो खराब नहीं होता है। उसके बाद 123 देखते हैं। दूध के क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा, यानी कि केंद्रा पसरन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसका? केंद्रा पसरन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 124 देखते हैं। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो CaOH के साथ बेअसर हो जाता है। इसलिए क्या, जब मधुमक्खी काटता है तो क्या है, वहां पे चूना लगाया जाता है। और देखते हैं बिहार में जब लोग खैनी खाते हैं ना, तो जब मधुमक्खी काटता है तो खैनी खाने वाले व्यक्ति को खोजा जाता है, क्योंकि वो खैनी और चूना मतलब मिक्स करके खाते हैं। तो वहाँ मतलब चूना आसानी से मिल जाता है उनके पास। ओके, तो इससे भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए 125, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? तो दहन प्रक्रिया, पेट्रोल का जलाना एक दहन प्रक्रिया, मोम का पिघलना ये कोई दहन प्रक्रिया है? केवल पिघल जाता है ये तो पिघल, लेकिन उसमें कुछ अगर हम मतलब जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती में बत्ती लगाते हैं तब ना वो जलता है। पानी का उबलना, क्या इसमें आग लगता है? दहन का प्रक्रिया है क्या? फायर होता है? नहीं ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बम, यानी कि पेट्रोल का जलना। तो चलिए 100 देखिए, इस सीरीज में हम लोग 51 से 125 तक क्वेश्चन की है। नेक्स्ट सीरीज लाएंगे जिसमें 1 से वो मतलब 50 तक पूरा क्वेश्चन का आंसर देंगे। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि अगर इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन ह्यूमन मिस्टेक के कारण अगर कुछ हम गलती बता दिए हैं तो आप लोग वो कमेंट में जरूर बताइएगा, सर ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। ओके, और ये भी बता दें कि इसका क्वेश्चन आंसर की है वो जल्द ही BPSC के वेबसाइट पे रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे अभी तो ये एक्यूरेसी ही मानिए, लेकिन क्या है कि BPSC क्या आंसर दे रखी है,
तो तब जाके मतलब एक कटअप मतलब मोटा मोटी आंकड़ा तैयार करेंगे। और ये भी हम आप लोगों को मतलब एक कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डालेंगे जिसमें आपका नंबर कितना आ रहा है किस सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट उसमें जाके आपको क्या करना है, उसमें वोट देना है। ओके, ताकि ये एक जो कटअप है वो हम बना सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आप लोगों को हम एक आवश्यक सूचना दे दें कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।